नमस्कार। लाइफ आफ्टर 40 इस वीडियो में हम विमेन की लाइफ आफ्टर 40 इयर्स डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज जब आप यंग होते हैं यू आर सो बिजी मेकिंग योर करियर और यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ। जब आप 30 के हो जाते हैं यू आर मेकिंग अ फैमिली, यू आर एक्सटेंडिंग योर फैमिली, यू आर हैविंग अ चाइल्ड इन योर लाइफ एंड इट्स ऑल अबाउट योर करियर अगेन। बट जैसे ही आप 40 के होते हैं देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट स्टार्ट हैपनिंग एंड आप वंडर करने लगते हो कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग टू यू। सो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ नॉर्मल आफ्टर 40 एंड व्हाट इज़ नॉट नॉर्मल आफ्टर 40। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस पॉइंट भी बताने वाली हूँ विच विल हेल्प यू टाइड ओवर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन अ वुमेन्स लाइफ। आई एम डॉक्टर अंशु जिंदल. I'm an IVF specialist, a gynecologist and an obstetrician working at Jindal Hospital. और आज हम बात करने वाले हैं पेरीमेनोपॉज और लाइफ आफ्टर 40। एक्चुअली मेनोपॉज इज़ अ फेज व्हेन जब 12 महीने तक पीरियड बंद हो जाते हैं तो उसे मेनोपॉज कहा जाता है। और उससे पहले का जो फेज़ है जो एक्चुअली 4 से 8 साल तक चल सकता है उसे कहते हैं पेरीमेनोपॉज। इस पीरियड में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और बॉडीली चेंजेस भी शुरू हो जाते हैं उन्हें। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इस दौरान होते हैं बहुत से हार्मोनल चेंजेस। आपके जो विमेन्स हार्मोन हैं उनका स्तर कम होना शुरू हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ होने लगता है आपका BMR या मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो भी स्लो होने लगता है। सो योर बॉडी स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। एंड सेलुलर लेवल पे देखा जाए तो हम पाते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी कि जो सेल की क्षमता है इंसुलिन को अपने अंदर लेने की और इस्तेमाल करने की, ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म की क्षमता वो कम हो जाती है। एंड इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन भी बढ़ जाती है। सो इन सब कारणों की वजह से सारे हार्मोनल चेंजेस दिखने लगते हैं। द फर्स्ट चेंज दैट वन सीज इज कि पीरियड्स का जो बिल्कुल रेगुलरिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, जल्दी जल्दी आने लगते हैं या किसी किसी के लेट भी आने शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप लकी हैं तो धीरे धीरे कम होते होते वो बंद हो जाएंगे। बट नॉट एवरीबडी इज़ लकी। किन्हीं किन्हीं महिलाओं को पीरियड्स बहुत हेवी आने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं और कभी कभी तो इतनी प्रॉब्लम हो सकती है कि पीरियड सिर्फ दवाई से ही बंद होते हैं, बिना दवाई के बंद ही नहीं होते। इसे कहा जाता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। और ऐसी स्थिति में आपको अपना अल्ट्रासाउंड अवश्य कराना चाहिए देखने के लिए कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग कितनी मोटी है, एंडोमेट्रियम जो है आपकी बढ़ तो नहीं गई है, जिसे एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको यह भी देखना होता है कि आपको फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, क्योंकि इस एज में फाइब्रॉइड्स दिक्कत कर सकते हैं, फाइब्रॉइड्स बढ़ सकते हैं और फाइब्रॉइड सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, जो अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है और उसी के हिसाब से उसका निवारण किया जा सकता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चेंज इज अगेन हार्मोनल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन्स और वो है पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स। पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स में विजाइना में ड्राइनेस आ सकती है और स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, हेयर थिन होने लगते हैं। आपको अपने हेयर के लिए ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है बिकॉज हेयर ड्राइनेस एंड थिनिंग दोनों ही साथ होने लगते हैं। इसके साथ साथ हॉट फ्लशेस यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव गर्मी लगना, कुछ चंद सेकंड्स के लिए आपको लगेगा जैसे आपके फेस पे से सारी हीट निकल के आ रही है, फेस फ्लश हो सकता है, थोड़ा सा लालपन आ सकता है फेस पे और थोड़ी उस वक्त घबराहट हो सकती है। इसे कहते हैं टिपिकल हॉट फ्लशेस एंड ये भी ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा नाइट स्वेट्स, रात को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पसीने आना, ये सब हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। एंड दीज आर द पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स विच कैन स्टार्ट इवन बिफोर मेनोपॉज। द थर्ड इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो कि पेरीमेनोपॉज में देखा जाता है वो है वेट गेन।
आप रियलाइज़ करेंगे कि आप धीरे धीरे आपका वेट जो आप पहले खाना खाते थे उसी लेवल पे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। आपका जो बॉडीली स्ट्रक्चर है वो फ्रॉम पियर शेप्ड यानी कि नाशपाती स्टाइल से एप्पल शेप जाता है, यानी कि आपका पूरा पेट पे वेट आने लगता है। और वे किस लिए होता है? क्योंकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, तो आपकी जो अनबर्न्ड कैलोरीज है वो फैट के रूप में आपको आपके पेट पे वेट नज़र आने लगता है। आपका मसल मास कम हो जाता है, फैट कंटेंट बढ़ने लगता है और आप ज़्यादा थकान महसूस करने लगते हैं। और हाँ, किसी किसी महिलाओं में तो कोलेस्ट्रॉल एज वेल एज ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है। So you have to be very careful of all these things that after the age of 40. The fourth change that you notice during this time is कि आपके joint pain शुरू हो जाते हैं, osteoarthritis शुरू हो जाता है। And osteoarthritis कहीं का भी हो सकता है, आपके spine का हो सकता है, hip का हो सकता है। Knee osteoarthritis is very common. And ये क्यों होती है? एक तो weight gain होने लगता है, और जो कुशन होता है बिटवीन द जॉइंट वो एक्चुअली वेयर एंड टियर उसकी होने लगती है, वो घिसना शुरू हो जाता है। सो स्पेशली जिसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की हिस्ट्री है, तो उनको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है इस टाइम पे। द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इस टाइम पे जो आपका ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, वो भी ओवर एक्टिव हो सकती है। सो इसका ये मतलब है कि आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, आपको बार बार जल्दी जल्दी यूरिन जाना पड़ता है। और अगर आपकी ये इसलिए होता है कि जो मसल्स और नर्व्स यूरिनरी ब्लैडर को सप्लाई कर रही होती हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है, वो थोड़ी वीक हो जाती हैं। और यहाँ तक देखा गया है कि आपका ब्लैडर कंट्रोल इतना वीक हो सकता है कि आपको सिर्फ छींक आने से या खांसी करने से या ज़ोर से पेट किसी भी कारण से अगर पेट दबता है तो यूरिन लीक कर सकता है। इसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसके साथ साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने की वजह से जो यूरो एपिथेलियम है, जो किडनी और यूरेटर और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग है, वो भी थोड़ी ड्राई हो जाती है, जिससे आप प्रोन हो जाते हो रेकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन, या अगर उसको ठीक टाइम से कंट्रोल ना किया जाए तो इवन वो बढ़ के किडनी का इन्फेक्शन के में भी तब्दील हो सकता है। द सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट हैपन्स इज़ थोड़ी सी याददाश्त कम होने लगती है। आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, आप चीज़ रख के भूल जाते हैं कि आपने कब कहाँ पे क्या रखा था। आप लोगों के नाम रिकॉल करना भूलने लगते हैं। एंड एक्चुअली देखा गया है, रिसर्च में पाया गया है कि इवन ब्रेन में भी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की कमी की वजह से या ईस्ट्रोजन लेवल के कम होने की वजह से ही ब्रेन फॉगिंग या एकदम से याददाश्त कम होना या भूलना इस उम्र में शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ देखा गया है कि मेमोरी लॉस के साथ स्लीप डिस्टर्बेंस भी शुरू हो जाते हैं। आपको नींद कम देर के लिए आती है, आप जल्दी उठ जाते हैं, सोने में भी दिक्कत आने लगती है। एंड दीज कुड बी बिकॉज ऑफ सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्रेन विच हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड द सेवेंथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस दैट कम विद पेरीमेनोपॉज। अभी तक आप औरों के लिए जी रहे थे, अब द फोकस कम्स ऑन यू। आप अपने आप को प्रायोरिटी मानने लगते हैं, एंड इसके साथ साथ आप अपने लिए काम करना शुरू करते हैं, अपने लिए ड्रेसअप होना शुरू होते हैं। सो दैट इज़ अ बिग चेंज ऑफ मेनोपॉज, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी हेल्दी चेंज। और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकते हैं, जैसे स्ट्रेस को लेने की क्षमता कम हो जाती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने की क्षमता कम हो जाती है, एंग्जाइटी, इन सम पेशेंट्स इवन डिप्रेशन तक देखा गया है इस टाइम पे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंड्रोम जिसे कहा जाता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं या उनकी शादियां हो जाती हैं, तो वो अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो आप एकदम पाते हैं कि आप अकेले रह गए हैं, या यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ।
आपको अपना ज़िंदगी खुद एक नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है, एंड एक्चुअली इट कैन हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर्स. Another reason for psychological pressure is the looking after your ailing parents. आपके parents बड़े हो गए हैं. Now you have to step into the role of adulthood and looking after them. Be their caretaker. अभी तक उन्होंने आपकी केयर की है, अब आपका चांस है उनकी केयर करने का. And moreover, the fear of losing your parents also, I think that lurks in a mind of a woman of this age. The eighth point is very important. डिक्रीज इन सेक्सुअल अर्जेस या डिक्रीज इन लिबिडो, यानी कि सेक्स करने की इच्छा जो होती है वो किसी किसी महिलाओं में कम हो जाती है. दैट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, एंड इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द विजाइनल ड्राइनेस दैट कम्स विद इट. सो विजाना की इलास्टिसिटी और विजाइनल श्रिंकिंग, थोड़ा सा श्रिंकेज या विजाइनल की लेंथ भी कम हो सकती है. इसकी वजह से भी हो सकता है किसी किसी में क्योंकि सेक्सुअल अर्जेस कम हो जाए. नाइन्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपका विजन, आपका देखने की जो वो है दृष्टि है आपकी, वो कम हो जाती है. आपको पढ़ने के लिए रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत पड़ने लगती है. इसको कहते हैं प्रेसबायोपिया. और भी दिक्कतें बन सकती हैं जैसे कैटरैक्ट विच हैपन्स स्लाइटली एट अ लेटर एज, मैक्युलर डिजेनरेशन, diabetic retinopathy, or even glaucoma. These are all serious eye problems. Dry eyes is also seen very often in perimenopausal age. अब हम आते हैं the 10th most important point, जिससे एक्चुअली सबको डर भी लगता है कि बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है. आपकी पीक बोन मिनरल डेंसिटी 25 की एज पे होती है, और आफ्टर द एज ऑफ 30 it starts declining very gradually. But after the age of 40, there's 1% loss of bone loss every year. So आपकी bones की जो क्षमता है, ठोसपन है, वो कम हो जाता है, जिसे हम DEXA स्कैन से मेजर करते हैं. और इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रखें कैल्शियम की इंटेक से. तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कि आपको ये सब चेंजेस जो पेरीमेनोपॉज में आ रहे हैं, इनसे आप कैसे फाइट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को कैसे तंदुरुस्त कर सकते हैं. तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, जिसमें मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए. नमस्कार.